स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। आज करेंगे बेटे टेंस पार्ट 4। ठीक है, तो इसमें हमने करना है जो आज का टेंस है वो है बेटे प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ तक हम कर चुके हैं, तो अब करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए ये जो टेंस है बेटे दो टेंसेस से मिलकर के बना है। क्या? एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, एक तो परफेक्ट है और एक कॉन्टिन्यूअस है, दो टेंसेस में ऐड हुए हैं हमारे। अब अगर हम स्ट्रक्चर की देखें, वैसे तो मैं ये बात आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको एक बार। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है बेटे? ये होता है हैज, हैव प्लस V3, यही है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, बात कर लेते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इसका होता है बेटे हमारा इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। ये हम कर चुके हैं, ठीक है, पिछले पार्ट में। तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, ये परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब क्या कर दिया गया है कि इन दोनों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को। तो चलो हम भी ऐड कर देते हैं दोनों को। ठीक है, अब यहां पर आप देखें जो ये हमारा इज एम आर है बेटे, ये किसका रूप है? ये मैं आपको बता चुका हूं किसका रूप है, ये बी का। बी का रूप है इज एम आर, बी का ही रूप है। तो इसको ऐड करने के लिए हम बी का सहारा लेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसको ऐड कर देते हैं। ये मान लो मैं थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं ऐड करने के बाद क्या आता है। करते हैं ऐड, चलो। तो यहाँ से लेते हैं हैज हैव, हैज हैव प्लस क्या चाहिए? हैज हैव को V3 चाहिए, तो मैंने बताया जोड़ने के लिए बी का सहारा लेंगे। तो V3, तो ये बी है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन, क्योंकि बी की वर्ब की फॉर्म कैसे चलती है? बी वाजवर और बीन। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बीन हो गई। तो यहाँ पर बीन लगा दिया मैंने, क्यों? हैज हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो बी की थर्ड फॉर्म है बीन। तो ये भी आ गया बेटे। क्या बच गया? अब हैज हैव थर्ड फॉर्म भी आ गई और थर्ड फॉर्म के रूप में ये भी आ गया हमारा, बी भी आ गया, ये भी आ गया। तो अब क्या बच गया? केवल V1 प्लस ING। तो ये लिख देंगे यहाँ V1 प्लस ING। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारी आ गई बेटा। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, प्रेजेंट हैज हैव ने प्रेजेंट दिखाया, परफेक्ट थर्ड फॉर्म ने परफेक्ट दिखाया, ING ने कॉन्टिन्यूअस दिखाया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ इससे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या आ जाएगा? ये तो आपको स्ट्रक्चर का पता ही है। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई। तो बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद दो भी बच गया, रिमेनिंग पार्ट। तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ये हो गया बेटे हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? बस केवल नोट लगा देंगे। हैज हैव के बाद नोट लगेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, हैज हैव प्लस यहाँ पर बेटे आपका नोट लगेगा। ठीक है, नोट कहाँ लगाना है आपने? यहाँ लगाना है। तो यहाँ आपका नोट लगेगा। ठीक है, नोट लगा दिया तो उसके बाद बस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बन गया। अब इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव। तो बस इसको बाहर ले आओ, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव भी बनाना है तो नोट लगा दो, नेगेटिव नहीं बनाना तो नोट को हटा दो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आए हैं, तो हैज हैव प्लस ये हो जाएगा बेटे सब्जेक्ट, क्योंकि हैज हैव को बाहर ले आए तो सब्जेक्ट बच गया। अब नेगेटिव बनाना है तो नोट भी लगा दो, नहीं बनाना तो छोड़ दो, प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव। तो ये तीन ही प्रकार के सेंटेंस मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव। और अगर यहाँ नोट भी लगा दिया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव।
ठीक है, ये हो गया। और आगे जो है WH फैमिली भी लगानी है, तो कुछ भी आपने WH फैमिली लगानी है तो वो WH फैमिली लगा दो आगे, वो हो जाएगा हमारा डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, आगे WH, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव क्यों कहा, क्योंकि एक तो इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से है और एक WH फैमिली भी लगा दी मैंने, तो दो क्वेश्चन आ गई, एक WH फैमिली से एक और हेल्पिंग वर्ब से, तो इसलिए उसको क्या कह दिया मैंने, डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया बेटे आपका है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर था। तो अब देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका यूज क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब दो काम इसमें जुड़े हैं, एक तो परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, ये जो परफेक्ट बताया था बेटे, इसका क्या मतलब बताया था मैंने, परफेक्ट का जो है मतलब बताया था काम खत्म, यानी कि काम पूरा हो चुका है, काम खत्म, काम कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। और ING क्या बताया था कि काम चल रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग बताया था काम चल रहा है, ये बताया था। अब इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, काम खत्म, काम चल रहा है। अब ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई, ऐसा कैसे कि काम खत्म भी हो गया और काम चल भी रहा है, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इसी को देखते हैं हम, इसका मतलब क्या है, काम खत्म भी हो गया और काम चल भी रहा है। देखिए, मैं आपको अभी पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, सपोज ये मान लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये बताइए कि 10 मिनट हो चुके हैं पूरे आपको पढ़ाते वक्त, 10 मिनट तो जा चुके हैं ना। ठीक है, जितना भी है वो वीडियो में आपको टाइम दिख रहा होगा, हो सकता है 6 मिनट हो, 7 मिनट हो, लेकिन मैं 10 मिनट मान के चलता हूँ कि 10 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या ये बताइए कि 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। 10 मिनट तो खत्म हो गए ना, यानी कि 10 मिनट तो जा लिए, 10 मिनट का काम तो खत्म। क्या 10 मिनट पूरा होने के बाद मैं रुक गया, अब भी पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब काम चल भी रहा है, काम जारी भी है। तो यही तो वो टेंस है। तो इस तरीके के टेंस बताने के लिए, यानी कि जिसमें टाइम दे दिया जाए, ठीक है, कि 10 मिनट से पढ़ा रहा है, 15 मिनट से पढ़ा रहा है, 2 घंटे से पढ़ा रहा है, कोई भी काम मतलब कितने समय से करता आ रहा है। ठीक है, कितने समय से वो काम चलता आ रहा है या होता आ रहा है। इस तरीके का जब हमने सेंटेंस बनाना हो तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात समझ में आ गई, तो इसका क्या मतलब हो गया फिर, इसका मतलब हो गया कि काम कुछ समय से, या यूं कहें पिछले कुछ समय से, ठीक है, पिछले कुछ समय से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है या हो रहा है या होता आ रहा है। हम यूं कहें कि काम कुछ समय से होता आ रहा है। अब यहाँ जब हमने समय इसमें इंक्लूड कर दिया, तो समय को दर्शाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ होती हैं, सिंस और फॉर, जो मैंने इसमें नहीं लगाया। ठीक है, वो अब लगा देता हूँ, क्योंकि समय का जब हमने जिक्र किया है तो समय को दिखाने के लिए बेटे 2 चीज़ आएंगी यहाँ पर, सिंस और फॉर। टाइम जो हमारा जुड़ेगा वो सिंस और फॉर से जुड़ेगा। तो इसका मतलब जो इसका हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वो यूं कहें कि यहाँ मेरे को आप ये मान लीजिए लास्ट में सिंस और फॉर प्लस में टाइम वर्ड भी मैंने जोड़ना है। ठीक है, जो मैंने इसमें जोड़ना है वो क्या जोड़ना है, लास्ट में तीनों में जुड़ेगा, प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर करके सिंस या फॉर। ये मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बाद में आपको जब समझ में आ गया होगा, अब आप इसको समझ लेंगे। सिंस और फॉर प्लस टाइम वर्ड्स, कोई ना कोई टाइम वर्ड मिलेगा पीछे, तो ये तीनों में होगा बेटे, यहाँ भी और यहाँ भी। सेंटेंस तो वही है ये, बस यहाँ नेगेटिव बना दिया, यहाँ इंटरोगेटिव बना दिया। तो सिंस और फॉर से वो समय वर्ड जोड़ना होगा। आपको ध्यान हो, अगर आपने पिछले पार्ट्स भी देखे हैं तो वहां भी मैंने जिक्र किया है कि सिंस और फॉर आएगा, तो उसका यूज मैं बताऊंगा। तो अब वो टाइम आ गया है कि मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बताऊं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आगे करने से पहले, इसके एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको सिंस और फॉर में डिफरेंस बताता हूं। ठीक है, अब आपको ये समझ में तो आ ही गया कि ऐसा काम जो पिछले कुछ समय से चल रहा है या पिछले कुछ समय से होता आ रहा है, तो उसके लिए मैं ये स्ट्रक्चर यूज करूंगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं या वो सुबह से खेल रहा है। कई बार मम्मी भी कहती है ना कि सुबह से खेलने लग रहा है, अब कुछ काम भी कर ले,
तो सुबह से खेलने लग रहा है, टाइम जोड़ दिया। अब तो खेल, अब इसका मतलब क्या होगा कि अब तो खेल नहीं लग रहा है वो, लेकिन पिछले कुछ समय से यानी कि सुबह से खेलता आ रहा है, कितना टाइम हो गया उसको खेलते वक्त, ठीक है। तो उस टाइम पर हम यूज करेंगे ये वाला टेंस, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं आपको पहले। जैसे मैंने कह दिया कि ही हैज बीन लिविंग इन सोनीपत। अब यहां आप कंफ्यूज होने वाले हो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी हैं तो। ही हैज बीन लिविंग इन सोनीपत सिंस, ये दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा यहाँ वीडियो में, सिंस 1994, ठीक है। तो ही हैज़ बीन लिविंग इन सोनीपत सिंस 1994। अगर आप आपने पिछली वीडियो देखी है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने बताया था कि लिव वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होगी। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैंने सिंस का यूज किया था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने लीव वर्ड का यूज किया था और वहाँ इसको परफेक्ट में बनाया था। वहाँ लिखा था मैं लिख देता हूँ बेटे, मैं अभी आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया ही हैज़, ये एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि ही हैज़ लिव्ड इन सोनीपत, यहाँ शहर का नाम बदल गया होगा, पिछले में शायद मैंने जापान या कुछ लिखा होगा। ही हैज़ लिव्ड इन सोनीपत सिंस 1994। अब सिंस तो इसमें भी आया है, देखो अगर आप गौर से देखें तो टाइम तो यहाँ भी आया है सिंस के साथ, ठीक है। यहाँ भी सिंस के साथ टाइम है, यहाँ भी सिंस के साथ टाइम है। और अभी मैंने आपको बताया कि भाई टाइम दिया हो तो हम ये जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं इसको, और पिछली वीडियो में मैंने इसको परफेक्ट में बनाया था। बट इसको दोनों में हम बना सकते हैं लीव को। मैंने आपको टाइम दिया था कि भाई जब टाइम आ जाए, पीछे टाइम दिया हो तो दो ही में बनेगा वो, या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सिंपल में नहीं बन सकता, ठीक है। अब अगर मैंने इस सेंटेंस को दो तरीके से लिखा है तो इसके दो मीनिंग है, ठीक है। एक तो इसका मीनिंग है कि वो अब भी रहता आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्लियर है बात कि ही हैज़ बीन लिविंग इन सोनीपत सिंस 1994, कि 1994 से वो सोनीपत में रहता आ रहा है, तब भी रह रहा था वो, अब भी रह रहा है। और इसका मतलब है कि ही हैज़ लिव्ड इन सोनीपत, वो 1994 से सोनीपत में रह चुका है, ठीक है। अब रह रहा है या नहीं रह रहा पता नहीं, ठीक है, लेकिन रह चुका है, एक बात है, एक्सपीरियंस है उसका, ठीक है। वो सोनीपत में रह चुका है और इसका क्या मतलब है कि वो रहता आ रहा है 1994 से, ये बात है आपकी, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही हो सकते हैं, ये बात आपने देख लेनी है कि आप किस सेंस में बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ओके, तो देख लेते हैं एक बार सिंस और फॉर में डिफरेंस। तो अब आता है बेटे, जैसा कि अभी उसके जो हमने टेंस किया है कि उसमें आया था कि सिंस और फॉर के साथ हम टाइम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो एक बार उसमें देख लेते हैं कि भाई कब सिंस यूज़ करना है और कब फॉर यूज़ करना है, डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। तो बेटे मैं यहाँ लिख दूँ, जो सिंस होता है हमारा, सिंस पहले बताते हैं जैसा आपको बुक्स में मिलता है, तो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग जो सिंस होता है वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और जो बेटे हमारा होता है इसमें फॉर, ये होता है पीरियड कह लो या ड्यूरेशन कह लो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये होता है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब बात ये लिख तो दिया, लेकिन अब मेरी यही पहचान में नहीं आता कि कौन से समय को मैं पॉइंट कहूँ और कौन से समय को मैं ड्यूरेशन कहूँ या पीरियड कहूँ। तो एक बार इसको देख लेते हैं बड़े ही अच्छी तरीके से, ठीक है। देखते हैं, देखो मान लो मैंने कोई काम इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ से मैंने शुरू किया कोई पॉइंट काम इस पॉइंट से, और काम होता आ रहा है। ये लाइन किसको दिखा रही है बेटे? टाइम लाइन है ये, ठीक है, टाइम लाइन है, टाइम को शो कर रही है, होता आ रहा है। और मैं करते करते इस पॉइंट पर पहुंच गया, अब मैं इस पॉइंट पर खड़े होकर के वो बात कर रहा हूँ अब, ठीक है। अब मान लो जब मैंने काम शुरू किया तब 9 बजे हुए थे, 9 बजे का टाइम था, 9 o'clock थे। और अब जब इस पॉइंट पर मैं पहुंच चुका हूं, तो इस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं तो 12 o'clock हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को काम करते हुए कितने घंटे हो गए, एक बार देखना, बताना कितने घंटे हो गए काम करते वक्त, काम करते हुए मेरे को
3 आवर्स हो गए ना, 9 और 3 12, 3 आवर्स हो गए। अब मैं इस पॉइंट पर खड़ा होकर के कह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मैं 9 बजे से इस काम को करता आ रहा हूँ। मेरे पास अब बात को कहने के 2 तरीके हैं, ठीक है। कोई मेरे से पूछे कि भाई आप कब से कर रहे हो ये काम, तो मेरे पास कहने के 2 तरीके हैं। पहला तो क्या कहूँगा मैं कि 9 बजे से करता आ रहा हूँ इस काम को, 9 बजे से कर रहा हूँ। दूसरा क्या कहूँगा कि भाई 3 घंटे से कर रहा हूँ इस काम को। अब अगला समझ गया, दोनों तरीके से समझ गया, ठीक है। अगर मैंने कहा 9 बजे से करता आ रहा हूँ, तो उसने देखा कि भाई 12 बजे हुए हैं, 3 घंटे हो गए इसको, ठीक है। या मैंने कहा कि मैं 3 घंटे से करता आ रहा हूँ, तो उसने देखा कि भाई 12 बजे हुए हैं, इसका मतलब 3 घंटे पहले ये लगा था, तो मतलब 9 बजे इसने शुरू किया था। समझ गया अगला तो। लेकिन मैंने 2 तरीके से कह दिया, एक तो कहा कि 9 बजे से, एक कहा 3 बजे से। तो यही है बेटे, यही सिंस और 4 है। अगर मैंने 9 बजे से कहा तो मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया था, जिस पॉइंट पर मैंने शुरू किया था उस पॉइंट पर 9 बजे हुए थे। तो बेटे ये है मेरा पॉइंट ऑफ टाइम। जो ये 9 o'clock है, ये है मेरा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट है ये, पॉइंट, ठीक है। वो टाइम, वो पॉइंट जब से मैंने काम शुरू किया था। और ये 3 आवर्स कि भाई ड्यूरेशन कितना हो गया करते हुए, अवधि कितनी हो गई, 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे हो गए। तो ये है बेटा मेरा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अब बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब ये बात स्पष्ट है कि भाई अगर मैं कहूँ कि 9 बजे से कर रहा हूँ तो ये मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो तब मैं यूज़ करूँगा सिंस, ठीक है। तो 9 बजे से है तो यूज़ करूँगा सिंस। और मैं कहूँ कि 3 घंटे से कर रहा हूँ तो क्या यूज़ करूँगा, फॉर यूज़ करूँगा। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं, ठीक है। इसी से एक और ले लेते हैं। यहाँ से लगा था, फिर है, इसको कैसे ही ले लो आप, और यहाँ तक आ गया करता करता, ठीक है। जब यहाँ से चला बेटे, मान लो उसने ये काम शुरू किया था संडे को, संडे को शुरू किया था, और आज हो गया वेंसडे, वेंसडे। तो कितने दिन हो गए करते हुए, संडे को किया था, वेंसडे हो गए, तो कितने दिन हो गए करते हुए, 3 दिन हो गए, यानी कि 3 डेज। फिर वही बात है, अगर मैं उस पॉइंट की बात करूं जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया, उस टाइम पे संडे था, ठीक है। तो बेटा ये संडे हो गया मेरा, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट। अगर मैं ये कहूं 3 डेज, तो ये मेरा हो गया ड्यूरेशन। तो अब बात आई समझ में, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भाई संडे से शुरू किया था, तो संडे हो गया सिंस। मैं कहूँ संडे से वेडनेसडे 3 दिन हो गए, तो 3 डे हो गए मेरा ड्यूरेशन, तो मैं क्या कहूँगा, 4 कहूँगा। क्लियर हो गई होगी बात है। और ले लो बेटा इसको, ठीक है, और ले लो। फिर उसने शुरू किया इस पॉइंट से और यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे शुरू किया तो मान लो महीना था जनवरी का, ठीक है, और अब क्या आ गया, मार्च आ गया। तो फिर मेरे से पूछे अब जनवरी से मार्च कितने हो गए हमारे, 3 महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स हो गए। फिर वही बात है बेटा, ठीक है। अब मैं कहूँ जनवरी कौन से पॉइंट से शुरू किया था, जनवरी से, तो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। 3 मंथ्स ये क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। अब वही बात है कि मैं कहूँ मैंने जनवरी से शुरू किया था, मैं उस पॉइंट की बात करूँ तो ये हो गया मेरा सिंस। तो जनवरी से शुरू किया था, मार्च आ गया, अब भी काम जारी है, ठीक है। मार्च आ गया तो महीने कितने हो गए, 3 महीने से लग रहा हूँ मैं इस काम में, तो 3 महीने कहूँ तो 3 मंथ्स मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। बात हो गई क्लियर। अब इसको एक टेबल से समझते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ एक टेबल बना लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंस, यहाँ लिख देता हूँ 4। अब इसको एक टेबल से समझते हैं बेटे, ठीक है। देखिएगा सिंस और 4, यानी कि नेम ऑफ टाइम दे दे वो आपको, नेम ऑफ टाइम। जैसे नेम ऑफ टाइम दे दिया क्या, 9 o'clock दिया आपको, दिया नेम ऑफ टाइम, 9 o'clock कह दे, या 3:30 AM PM जो भी है ये कह दे, तो आपने लगाना है सिंस। और नेम ऑफ द टाइम ना दे करके वो आपको सीधा टाइम बता दे, जैसे कह दे 1 hour
2 आवर्स, इस तरीके से, ठीक है, कि कितना ड्यूरेशन हो गया, तो आपने लगाना है 4। फिर देख लेते हैं, वो आपको नेम ऑफ डे दे दे, कोई भी नेम ऑफ डे, किसी दिन का नाम दे दे, ठीक है, जैसे क्या कह दे वो, संडे कह दे, संडे, ये भी नाम दे दिया, संडे है, मंडे है, ये दे दिया, तो आपने क्या लगाना है, सिंस लगाना है। नेम ऑफ ना डे दे के ये बता दे कि कितने दिन हो गए, ठीक है, जैसे 2 डेज हो गए या 3 डेज हो गए, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से नेम ऑफ द डे मैंने लिख दिया, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ डे की जगह नेम ऑफ द मंथ दे दे कोई, नेम ऑफ द मंथ, ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, इस तरीके से कोई नेम ऑफ मंथ दे दे, ठीक है, तो आपने लगाना है सिंस। अब नेम ऑफ मंथ ना दे करके ये बता दे कि कितने महीने हो गए, ठीक है, जैसे वो कह दे 2 मंथ्स हो गए या 3 मंथ्स हो गए, तो फिर आपने 4 लगाना है। इसी तरीके से वो आपको क्या दे दे, नेम ऑफ ईयर दे दे, नेम ऑफ ईयर दे दे कोई, जैसे 1997, 2005, और नेम ऑफ ईयर ना दे करके ये बता दे कि कितने ईयर हो गए, कितने ईयर्स हो गए, जैसे वो कह दे 2 इयर्स या 3 इयर्स या 4 इयर्स या 5 इयर्स, तो हम क्या यूज़ कर देंगे, 4 यूज़ कर देंगे। हो गई बात क्लियर। इसी तरीके से किसी सेंचुरी का नेम दे दे, ठीक है, अब सेंचुरीज में तो क्या नेम तो नहीं, तो इस तरीके से वो दे सकता है कि 4 जैसे ईयर्स में हमने लगा दिया, तो वो दशकों से कह दे, जैसे डिकेड्स, दशकों से काम चल रहा है, या शताब्दियों से चल रहा है, सेंचुरीज, या फिर एजिज, युगों से काम चल रहा है, ये कोई बात है भाई, युगों से ऐसा ही होता आ रहा है, कहते नहीं भाई, ये तो युगों से ऐसा ही होता आ रहा है, ठीक है, तो एजिज, तो ये 4 आ जाएगा। डिकेड्स, यानी कि एजिज, देखो ये प्लूरल ये दिखा रहा है कि मैं बहुत सारे एजिज की बात कर रहा हूँ, मैं 3 एजिज की या 4 एजिज की बात कर रहा हूँ, तो वो गायब कर दिया यहाँ पर संख्या, जैसे इसमें आपको देखो आगे एक संख्या मिलेगी 1 2 2 2 2, ठीक है, 3 2 3, तो यहाँ भी ये संख्या ही है, लेकिन उसने उस संख्या को हिडन कर दिया कि भाई बहुत सारी संख्या है, तो उसने सीधा कह दिया कि भाई दशकों से काम, इसी तरीके से युगों से काम, इस तरीके से 3 4 5 पता नहीं बहुत सारी सेंचुरीज होगी, तो उसने कह दिया सेंचुरीज से चलता आ रहा है ये, ठीक है तो ये भी, तो इस तरीके से 4 हमारा यूज हो जाएगा। तो इसमें क्या देगा वो, फिर इसमें किसी का किसी फेस्टिवल का नेम देगा, अब नेम की बात चल रही है, तो इस तरीके से वो नेम ऑफ फेस्टिवल दे देगा, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, जो हमारे त्योहार होते हैं फेस्टिवल्स, उनका नेम दे देगा, जैसे उसने होली कह दिया, होली है, दिवाली है, या फिर हम कोई समय दे दे, जैसे मॉर्निंग इवनिंग, ये भी हमारे समय में ही आते हैं, ठीक है, इस तरीके से कह दे मॉर्निंग इवनिंग, ये पॉइंट है हमारा, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, या फिर कोई अवस्था दे दे, जैसे चाइल्डहुड, तो ये बेटा, तो यहाँ आपने सिंस का यूज़ करना है और यहाँ 4 यूज़ करना है, बस ये इस तरीके से देता है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ये सिंस होता है बेटे, ये होता है हमारा अनकाउंटेबल, और जो 4 होता है ये होता है हमारा काउंटेबल टाइम, ठीक है। तो मैंने इसको आपको कई तरीके से समझा दिया है, सिंस और 4 को, पॉइंट ऑफ टाइम से भी, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये मैंने आपको समझा दिया, ये यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिया कि भाई नेम दे तो सिंस, ठीक है, और इधर जो है नेम ना दे करके ड्यूरेशन दे तो 4। ये अनकाउंटेबल, आप देख लो सारा समय का अनकाउंटेबल है ये, ठीक है, ये आप संडे को काउंट नहीं कर सकते, काउंट आप दिन को कर रहे हो, ठीक है, तो दिन को काउंट करके आपने लिखा 2 दिन 3 दिन, संडे को काउंट नहीं, इस तरीके से जनवरी फरवरी को काउंट नहीं कर सकते आप, काउंट करके काउंट आप महीने को कर रहे हो, तो आपने लिखा 2 महीने 3 महीने, ठीक है, तो ये सारे 1997 इसको काउंट नहीं कर सकते आप, काउंट कर सकते हो साल को, इसलिए मैंने लिखा 2 साल 3 साल, तो ये हमारा काउंटेबल है, 4 हमारा काउंटेबल टाइम है, और सिंस हमारा अनकाउंटेबल टाइम है। तो अनकाउंटेबल टाइम के साथ सिंस, काउंटेबल टाइम के साथ 4, या फिर यूँ कह लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4। तो बेटे आज की वीडियो में इतना ही, इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस हम करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।